उसके हाथ से छुआ के पानी में डाला जाएगा, उसका खून थोड़ा सा उसके ऊपर डाल के और सारी चीज को फिर पानी में बहा दिया जाएगा। तो ऐसे कहते हैं मसाण का प्रकोप चला जाता है। टिपिकल गढ़वाली होती है, गढ़वाली जाकर रखती है। और आपके बीच में से भी कोई और आपका दोस्त उसको पता नहीं हो एकदम से नाचने लग गया। कई लोग ऐसे होंगे जो लाल चिमटा लेके जीप से रगड़ जाएंगे भाई साहब। कई लोग ऐसे पैर पे घी लगाएंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे और आपको धुआं उठता दिखाई देगा। क्योंकि ये नरसिंह वो नरसिंह नहीं है जो आप समझ रहे हो ना। पुराण वाला जो हमारे नरसिंह देव है, ये वो नरसिंह नहीं है। वहाँ पे वो कहते हैं कि गणेश जी का सर जो कटा था वो वहीं पे रखा था, और कमल है, चाहे उसे ब्रह्म कमल कह लो, कि उसी कमल के ऊपर से उनके ऊपर वो अमृत छिड़का जा रहा था, जिससे उनका शरीर सर लाने तक जिंदा था। और लोहे के टुकड़े बरसाए और वो सारे के सारे उस रूप कुंड के पास ही मर गए। तो मेरे सर पे से चावल लगाए और वो जैसी गई तो मैं उसके पीछे 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 चल दिया नाचते नाचते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। अजय ध्यानी भाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आदित्य भाई। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे? बस बढ़िया। सब कैसा चल रहा है? काम वाम सब ठीक चल रहा है। आप बताओ क्या चल रहा है जीवन में, कुछ नया ताज़ा? जीवन में कुछ नया ताज़ा किया। सुबह उठ के ड्यूटी, शाम को घर, उसके बीच में थोड़ी प्रभु की पूजा पाठ, बस और कुछ नहीं। माया है, सब प्रभु की माया चल रही है बस। तो अजय भाई, थोड़ा सा हम आपसे आज उत्तराखंड के बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानना चाहेंगे। अब वैसे तो उत्तराखंड खुद ही एक रहस्य है। अब उत्तराखंड के बारे में ना बोलने के लिए क्या बोले कि उत्तराखंड अपने आप में एक रहस्य तो है, लेकिन इसके हर एक गांव से, हर एक मंदिर से, चाहे वो मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो कैसा भी मंदिर हो, चाहे वो मंदिर बहुत भव्य हो या छोटा हो, कैसा भी हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी छोटे गांव में बना हो, सब जगह की एक अपनी अपनी अलग ये गाथा है। हर किसी के अपने अपने देवता हैं, हर किसी की अपनी अपनी पूजा पद्धति है। हर जगह पे देवता को अलग रूप से पूजा जाता है। कुछ कुमाऊँ के देवता हैं, कुछ गढ़वाल के देवता है, कुछ देवता ऐसे हैं जो दोनों जगह कॉमन है, कि जिनकी पूजा दोनों जगह होती है। कुछ देवता नीची कास्ट के हैं, कुछ देवता ऊंची कास्ट के हैं। अच्छा। कुछ देवता को ऊंचे कास्ट के भी पूजते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। तो ऐसा ही है उत्तराखंड। देवता, दैत्य, असुर सब पूज जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा भी मंदिर है कि जो आपको विचमना में डाल देगा कि क्या यहाँ इसको भी पूजा जाता है। ऐसे इसमें ही जैसे देवता के साथ यहाँ पर कुछ भूतों के भी मंदिर, या जैसे मसान बोलते हैं, उनके भी ऐसा बताया था कि मंदिर यहाँ पर मिल जाते हैं पहाड़ों पे। मसान के मंदिर, अब मसान पूजने की पद्धति आपको बताए तो मसान कहते किससे हैं? मसान तो हमारे यहाँ एक्चुअली ऐसा हो गया, या आपके यहाँ भी, अब शहरों में भी होती है वो, तो कि कोई अल्पकाल मर जाता है, अच्छा, तो भटकता है, परेशान करता है, बीच बीच में किसी पर लग के कभी कुछ मांगता है। शहरों में भी देखा होगा आपने ये चीज़, तो वैसे पहाड़ों में है। अच्छा, उसे जो जैसे ऐसे देखा है तो प्लेन पे प्रेत बोल देते हैं कि हाँ प्रेत मान लो, भूत प्रेत, हाँ मतलब वही जो भी है उसी टाइप से मसान भी पहाड़ होता पे है। मसान बोलते हैं। पहाड़ में मसान बोलते हैं। ठीक है। मसान का क्या होता है? मसान के रहने के स्थान होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब पुरानी कहानियाँ हैं, और जैसे दंत कथाएँ कहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ दंत कथाएँ चलती हैं, तो पुरानी कहानियाँ उनमें बताया गया है। लोग अपने एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि हमने ऐसा देखा है, ऐसा हुआ। तो कहते हैं कि जैसे नदी के किनारे या गधेरे में, हमारे पहाड़ में गधेरा बोले तो आपने देखा होगा, आप कभी पहाड़ जाओगे तो छोटे छोटे से नाले से निकले होते हैं, रोड के ऊपर से छोटे छोटे नाले होते हैं, तो नालों को गधेरा कह देते हैं। तो गांव में ऐसे हुए तो गधेरे हो गए। अब शहर में तो लोग चलते बढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ रोड होती है वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ शांत इलाका होता है, तो उनके बैठने के लिए शांति वाला इलाका। तो कहते हैं ऐसे ऐसी जगह पे मसान रहते हैं। इनके 3-4 नाम हैं। जो जैसे जंगल में रहता है तो उसको कुछ नाम दिया, उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है, उसको कुछ नाम दिया है। जो गधेरे में रहता है उसे गधेरे का मसान कहते हैं। तो ऐसे मसान होते हैं। तो अब जो लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, जो लोगों ने देखा कि वो आदमी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, दवाइयाँ कराओगे, दवाई का असर नहीं हो रहा है, कहीं तुम कुछ दिखा रहे तो कई बार कहीं कुछ आ रहा है, कई बार कुछ आ रहा है, तो ऐसे चलता रहता है उसका। तो फिर उसको जब दिखाएंगे किसी में, किसी जागरी में जाएगा, जैसे किसी भी पूजा के जो मतलब पूजा का जो कार्यक्रम होता है हमारे, क्योंकि हमारा ढोल दमा और हल्की जागरी हर कार्यक्रम में लगी जाती है। मतलब एक आधा भगवान का गीत या ढोल दमा बज जाता है तो उसमें नाच जाएगा, तो बताएगा कि मैं इसका मसान हूँ। तो उनकी पूजा पद्धति होती है, आराम से बाकायदा ऐसे डब्बा लिया जाता है, उसमें कच्ची उड़द की खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी वालों उनकी बड़ी प्रिय हुई, उसके ऊपर दीप लगाया जाता है, उसमें कपड़े डाले जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी सामग्री डाली जाती है उसमें। फिर उसके दीपक को ले जाया जाता है। फिर कहते हैं उसको रात को 11:30-12 बजे करीब, मतलब
रात में होते हैं काम, क्योंकि प्रेत काम है तो रात में होते हैं। रात में उसे ले जाके लोग नदी के किनारे या गांव से लग, किसी के घर पे नहीं, क्योंकि किसी घर पे छोड़ोगे तो उनको भी लगने का डर होता है, तो लोग छोड़ते भी नहीं, तो फिर नदी के किनारे ले जाएंगे। और एक साथ में मुर्गा भी जाएगा, ठीक है, अच्छा। एक मुर्गा भी जाएगा, साथ में ले जाएंगे। अब करने वाले तो कहते हैं कि लोग ऐसे ऐसे ऊपर से पूछ देते हैं, उसको नदी के किनारे रख के आराम से बाकायदा उसमें से सब कुछ निकाला जाएगा। जिस बंदे पे होगा या जिसको साथ ले गए घर के बंदे, उसके हाथ से छुआ के पानी में डाला जाएगा। फिर मुर्गे की उसका खून थोड़ा सा उसके ऊपर डाल के और सारी चीज़ को फिर पानी में बहा दिया जाएगा। तो ऐसे कहते हैं मसाण का प्रकोप चला जाता है। अब ये मसाण का प्रकोप क्या हुआ, ये मतलब ये जो पद्धति है, ये तरीका हमारे यहाँ घात पूजना कि किसी को देवता लगा है, किसी को भूत, मतलब ये जो नॉर्मल पद्धति है कि वो इसी तरीके से शांत होते हैं। या जैसे देवता आते हैं तो देवता को तो कुछ अच्छी चीज़ें भी, जैसे कई को रोट मांगते हैं, तो ऐसी ऐसी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। तो मसाण तो यहाँ इस रूप में पूजा जाता है, ठीक है। लेकिन मसाण केवल यहाँ नहीं पूजा जाता है। अच्छा मसाण आपका यूपी में, अच्छा, मसाण आपका उड़ीसा से लेके नीचे तक, आपका बंगाल तक। बंगाल जाते जाते तो मसाण एक कला बन जाती है, वहाँ आपको चित्रकारी मिलेगी मसाण कला की, वो मसाण चित्रकारी करते हैं, अच्छा, वहाँ मसाण इस लेवल तक पहुँच जाता है। तो अलग अलग पद्धति हैं। फिर हमारे उत्तराखंड में देवता के रूप में भी पूछते हैं, मसाण देवता, सुना आपने? हाँ मैंने सुना है, पर मैं इस पर जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है कि उनको देवता के रूप में कैसा आ गया फिर वो? ऐसा क्या है कि अब देखो, ये मेरा अपना अनुभव है, जो हमने जाना, जो हमने समझा लोगों की बातों से, क्योंकि अनुभव किसी को सुन के समझ के ही आता है। जब 10 को सुनोगे तो एक अनुभव निकलता है, वो आपका नज़रिया कहलाता है। तो ऐसा होता है। तो हमने जो सुना, जो समझा, तो आत्मा जो होती है, जैसे आप मरे या प्रेत बन गए या भूत बन गया, मसाण बन गए, तो आप जानते हैं कि आत्मा अच्छी भी होती है। कई बार कोई जल्दी मर जाता है, कई बार किसी को गलती का एहसास हो जाता है, कई बार लोगों को लगता है कि मन में भ्रम रह जाता है कि मेरे को उसने मारा या मेरे साथ वो नहीं हुआ, काश हो जाता है, उसकी भटकती आत्मा है। अब कई लोग होते हैं जिनको शांति से, हम जैसे शांत हैं, आप शांत हो, अगर हमें अभी कुछ हो गया, हमारे मन में अगर शांति अभी, अगर हमें अभी कुछ हो गया, चाहे कम एज में भी हुआ, तो हम नहीं भटकेंगे, या हम भटकेंगे भी, क्योंकि अगर हम इसलिए भटकेंगे कि हम अल्पकाल मरे हैं, अगर हम इस वजह से भटकेंगे भी, तो हम अच्छे हैं, तो हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे। तो लोगों के सपने में आए, जब थोड़े परेशान हुए। अब पूजा देखो, स्टार्टिंग में जब कोई जाता है तो एक दो पूजा सबको लगती है। पूजा देखो, भूखा हर कोई होता है, वो आदमी हो, चाहे आत्मा हो, चाहे प्रेत हो, भूख हर किसी को लगती है, जीने का जरिया हर किसी को चाहिए। तो जब उनको कुछ लगता है, वो किसी के ऊपर आते हैं, बताते हैं। कई बार लोग, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हम खुद परेशान हैं, हम तुम्हारा क्या करें, तो कहते हैं बताओ। कुछ लोग, कुछ मसाणों ने ऐसा कहा होगा अगर, तो फिर उनको देवता के रूप में पूजना स्टार्ट कर दिया। तो लोग ऐसा कहते हैं कि कई जगह पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे मसाण, अगर जैसे इस एक जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, नदी का मोड़ है या कुछ है, तो लोगों को कई बार लगता है कि यहाँ मसाण है, तो उन्होंने मसाण को एक पत्थर के रूप में रख दिया और पूज दिया, तो क्या हो गया, मसाण देवता। तो ये मसाण की स्टोरी है हमारे उत्तराखंड में। इस टाइप से मसाण पूजा जाता है कि देवता भी पूजते हैं, वैसे भी पूजते हैं। अब सत्य है कि तुम भूत हो या भगवान हो, तुम जब तक किसी का भला नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई शक्ति प्रतीक नहीं मानेगा, तब तक तो तुमसे भागेंगे ही ना। कि जब तक तुम किसी को अपनी शक्ति का प्रतीक, किसी का अच्छा नहीं, अब तुम किसी, आप अगर मुझसे कुछ लेना चाहते हो तो आपको मुझे भी तो गुड एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो मैं आपको गुड एनर्जी दूंगा। आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ दे दूं और आप मुझे कुछ ना दो, तो ये संभव नहीं है। आज से नहीं है, पुराण काल से ऐसी है। ऐसे ही अभी ये तो मसान की बात हो गई, वैसे जैसे उत्तराखंड में कई सारे देवता हैं, काफ़ी सारे देवता हैं, तो अब उसमें ऐसा भी कई सारा है कि सबके अपने अपने कुल के अपने अपने देवता हैं। लेकिन देवता ऐसा बोल रहा था कि शरीर में आते हैं, देवता आपके अंदर आते हैं, तो ये कैसी मान्यता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसी प्रथा है? इसकी मान्यता के बारे में ना बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों ने अपने अपने मिथ्य दिए। अगर आप सारे मिथ्यों को लेके चलोगे जी, तो जैसे मैंने माना, हमने मतलब हमने भी देखा, हम भी थे, कभी हमें भी नहीं लगता था सत्य है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप किसी के यहाँ गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, होने के लिए देखा जाए तो क्या हो रहा है, आप ऐसे अलग तो बैठे नहीं है, 50 60 70 लोग और भी बैठे हुए हैं। उसने एक थाली बजाई, एक ढोल बजाया और दो जागरी के सुर गाए, जो सुर आपको पता भी नहीं, जिनका अर्थ आप शायद जानते भी नहीं, क्योंकि टिपिकल गढ़वाली होती है, गढ़वाली जाकर रखती हैं, आपको पता नहीं है। और आपके बीच में से भी कोई और आपका दोस्त, उसको पता नहीं, और एकदम से नाचने लग गया, तो इसको आप क्या कहोगे? अगर आप इसको साइंस कहते हो तो आप इसको साइंस कैसे कहते हो? तो साइंस इसके बारे में ऐसे कहती है कि पद्धति परंपरा जितनी पुरानी उतना उससे नाता ज़्यादा, मतलब जिस चीज़ के जड़ जितने ज़्यादा गहरे उससे हमारा उतना ज़्यादा नाता। तो ये परंपरा आज की नहीं है,
सालों से पूछते आ रहे हैं। अब पूछ कैसे रहे हैं, ऐसी तो है कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि हमारा कुल, जैसे आप कहते हैं हमारा 2 चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, कुल देवता क्या होता है और कैसे कुल देवता है। कि मेरे पिताजी ने जिसको पूजा, उनके पिताजी ने जिसको पूजा, उनके पिताजी ने जिसको पूजा, मतलब हमारा जो आज से 1000 साल का हो, क्योंकि हमारी कास्ट बहुत पुरानी है उत्तराखंड में, हमारा आज से अगर 1000 साल पहले का हो, 400 साल पहले का हो, तो 400 साल पहले हमारे जिस दादा ने जो देवता पूजा था वो देवता हम आज पूज रहे हैं। तो वो हमारा कुल देवता हो गया, हमारा इष्ट देवता हो गया, हमारा ग्राम देवता हो गया, मतलब कुछ भी कह लो, उसका ग्राम देवी होगी या क्या बोलते हैं इष्ट देवी होगी, कुछ भी कह लो, वो हमारा देवता हो गया। ठीक है। तो साइंस इस बारे में ऐसा कहती है कि उस चीज़ से हमारा जुड़ाव इतना ज़्यादा है कि हम, और जो धुन है, जो एक्चुअली वो धुन बजाते हैं, उस धुन में शायद या कुछ ऐसी बात है, उस धुन में ऐसा कुछ है कि हम उस धुन को सुन के नाचने लगते हैं। कि एक साइकोलॉजिकल, मान लो कि दिमाग में एक ऐसा हारमोनियम कुछ होगा, मतलब कि वो ऐसा बहता है कि इंसान कर देता है, इंसान को पता भी नहीं होता है कि मैं क्या करूँ। कई बार पता भी होता है मैं कर रहा हूँ तो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और कई बार देवता कैसे होता है कि कई बार देवता ऐसे पूजा जाता है कि जैसे आपके ऊपर किसी ने हाथ रूप में लगा दिया, ऐसे बोल के लगा दिया कि इसका बुरा हो जाए, आपने किसी के साथ बुरा किया तो उसने आपको बोल दिया कि इसका बुरा हो जाए, तो आपके ऊपर उसका देवता आ गया। अब आपने उसको पूजा दी, कई बार देवता चला जाता है, कई बार देवता नहीं जाता है, तो फिर आपको पूजना पड़ेगा। आपके साथ कुल के कोई भी, लेकिन आपके साथ आपके आने वाली जनरेशन से उसको भी पूजना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये पद्धति ऐसे आती है। अब शरीर में देवता आता है, उसकी एक चीज़ और है फिर। अब ये तो साइंस की बात हो गई कि चलो साइंस ऐसा कह देता है कि ऐसा ऐसा होता है इसलिए ये सब है, साइंस ने तो अपनी बात रख दी। लेकिन किसी के यहाँ नाचना या किसी जागरी में जाना, तो आप देखोगे जागरी में बड़े बड़े आग के वो भी लगते हैं, धुनी, अंगारे भी गर्म कर। हमारे यहाँ जागरी 2 टाइप से करी जाती है कि एक घर के अंदर लगती है, एक घर के बाहर लगती है, मतलब 2-4 तरफ से। मतलब आप देखोगे तो जागरी के ना आपको अलग अलग, आप मतलब अगर कभी ना कंटिन्यूस अगर आपका कोई दोस्त हो या ऐसा कोई मित्र हो किसी के साथ जागरियाँ लगती है इस गाँव में, या कोई जागरी वाला बंदा, तो उसके साथ आप जाओगे तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइप की लगती है। कई बार घर में लगती हैं, जैसे आप, मुझे मेरा सिंगल देवता नचाना है कि मेरे ऊपर जो आता है, या मुझे अपने साल में अपने देवता की पूजा देनी है, मुझे ऊपर मेरे ऊपर जो आता है, मैंने अपने घर में क्या बोलते हैं हुड़का बजता है, उसमें हुड़के वाले को बुलाया, थाली वाले को बुलाया, उसने मुझे नचाया, पूजा वूजा करी, चला गया। ठीक है, एक ऐसे लगती है। एक लगती है बड़ी, अब जैसे उसको क्या बोलते हैं, जागरी कह लो, मंडाण कह लो, कुमाऊँ में शायद उसको मेला भी कहते हैं, काफ़ी सारे नाम से कहते हैं उसको। ठीक है। तो वो लगती है, तो उसमें हम सबको बुलाएंगे गाँव में। अब उसमें ऐसा होगा कि जैसे एक कुल लगा रहा है, जैसे आपने अभी कुल की बात करी, कुल लगा रहा है, जैसे इस गांव में ध्यानी हूँ जैसे मैं, या चावला है या कोई ममगई है, जैसे ममगईयों का कुल है, तो अगर यहाँ ममगई लोग अपना देवता नचा रहे हैं जो उनका कुल का देवता है, देखो उन ऐसा भी हो सकता है कि उन सब परिवार पे कुछ ना कुछ अपना अलग भी आता हो, लेकिन एक उनका कुल का देवता हो कि उस गाँव के पूरे ममगईयों का देवता वो हुआ, तो वो फिर पूरी जागरी लगाएंगे, बड़ी आग धुनी उनी लगा के बढ़िया लगाएंगे। उनके जितने सब पे आते होंगे सब नाचेंगे, और गाँव वालों को बुलाएंगे, गाँव वालों को इन्वाइट करेंगे कि आप भी आइए हमारे यहाँ नाचिए, खुश होके जाइए। तो ऐसे करते हैं, तो जागरी ऐसे नाचती है। उसमें आप देखोगे कि उसमें आपको कई हैरत अंगेज चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कई लोग ऐसे होंगे जो लाल चिमटा लेके जीप से रगड़ जाएंगे भाई साहब। ये हमारी आंखों देखी चीज़ें, देखो ऐसा नहीं कह रहे हैं हम किसी के बोल रहे भाई, ये चीज़ तो हमने देखी भी है। कई लोग ऐसे पैर पे घी लगाएंगे, और हमारे यहाँ डाड़ू कहते हैं, जिससे आप कहते हो ना कड़छी जिससे आप दाल निकालते हो, डाड़ू कहते हैं, ऐसे करके रगड़ेंगे और आपको धुआं उठता दिखाई देगा, घी का मतलब वाष्प बनता हुआ दिखाई देगा। तो इतना सब होता है, लोग चिमटे मारते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप फिर इन सब चीज़ों को देखते हो तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जागता है, जैसे मेरे मन में जागता है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, या वो देखो शक्ति नहीं आ सकती, सब मानते हैं इस बात को, हम भी मानते हैं कि शक्ति आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसकी छाया, परिकल्पना। अब आप प्रभु हो, भगवान ने अकेले थोड़ी सब राक्षसों का वध किया, अपने रूप लिए ना, छोटी छोटी चीज़ें भेजी, तो ये उन्हीं के माइनर इफेक्ट है। और इन्हीं को कहते हैं अगर आप 33 कोटि देवी देवता बोलते हो, अगर आप 33 करोड़ भी बोलो ना, तो आप ऐसे देवताओं को गिनोगे ना तो आपको 33 करोड़ की जनसंख्या भी मिल जाएगी देवताओं की। जैसे अभी आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, आपने जागर का बहुत जिक्र कर दिया, जागर जागरी। अब जैसे हमारी ऑडियंस काफ़ी सारी ऐसी भी है जो उत्तराखंड की नहीं होगी, जिनको इसके बारे में पता नहीं, उत्तराखंडी कल्चर के बारे में ज़्यादा। तो जागर को मैं चाहूँगा थोड़ा आप अच्छे से एक्सप्लेन करो कि जागर होता क्या है पहाड़ में। पहाड़ में क्या, अगर आपको जागर या देवता के बारे में बताएं तो देवता केवल उत्तराखंड में नहीं, आप देखोगे हिमाचल में, आप देखोगे कश्मीर में, आप देखोगे राजस्थान में,
राजस्थान में तो लोग यहाँ से यहाँ चिमटा निकाल देते हैं। अच्छा। राजस्थान में आप मतलब लगभग इंडिया के कहीं भी जाओगे तो कहीं किसी रूप में एक स्थान देवता को पूजा जाता है। आपने यूपी के गांव में भी जाओगे तो एक स्थान देवता नाम की चीज़ होती है कि एक स्थान देवता होता है उन लोगों का, तो देवता हर जगह पूजा जाता है। साउथ में भी हम देखते हैं बहुत, सब जगह लगभग मैं कह तो रहा हूँ आपको, पूरे इंडिया का कल्चर लगभग सेम है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। यहाँ से बहुत कुछ निकला है और बहुत दूर तक गया और कई लोगों ने यहाँ आके बहुत कुछ छोड़ा भी है। अब आप पूछ रहे हो कि उत्तराखंड में कैसे पूजा जाता है या कहीं भी कैसे पूजा जाता है, हर किसी की अपनी अपनी पद्धति है। जो मतलब वही है कि जो पिताजी ने सिखाई या जो हमने अपने बड़ों से देखी वही पद्धति हम अपनाते हैं, तो अलग अलग टाइप की होती हैं। अब देवता का प्रकार पता होना चाहिए कि आपका देवता शांत है या थोड़ा उग्र स्वभाव का। जैसे नरसिंह में 2 भाई, नरसिंह में मतलब 9 नरसिंह हुए, लेकिन 2 भाई बड़े और छोटे वाले कहते हैं। छोटा वाला भाई बड़ा रौद्र रूप में रहते हैं, ढोंडिया नरसिंह कहते हैं। बड़े वाले भाई दूधिया नरसिंह बड़े शांत स्वभाव के हैं। अच्छा, इसी में मैं थोड़ा सा रोक के आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे 9 भाई अपने बताए नरसिंह के, तो दूधिया नरसिंह और है ना, तो ये ऐसा क्यों बांटा हुआ है इनका? अब फिर वही बात है कि दंत कथाएं की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इनकी तीन कथाएं अलग अलग मिलती हैं। कि ऐसा कहते हैं कि एक बार शिव जी ने एक वृक्ष लगाया, वृक्ष का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं है। शिव जी ने एक वृक्ष लगाया, उसमें 9 फल लगे। अच्छा। तो 9 फल 9 अलग अलग खंडों में गिरे। केदार खंड में गिरा तो केदारी नरसिंह, बद्री खंड में गिरा तो बद्री नरसिंह, ढोंडियों के कुल में गिरा तो ढोंडिया नरसिंह, और आपका दूध के कुंड में गिरा तो दूधिया नरसिंह। तो जहाँ जो गिरा वहाँ वो नरसिंह बन गए। फिर उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और समाज कल्याण में अपना जीवन बिताया। वो सिद्ध पुरुष बने, इस हिसाब से उनको देवता के रूप में पूजा गया। एक कहानी ऐसी कहते हैं कि एक लड़की थी, बहुत समय पहले की बात है कि एक लड़की थी, उसके भाई नहीं थे। उसने शिव जी से प्रार्थना करी, उसको शिव जी ने भाई के रूप में 9 भाई दिए। उसको शिव जी ने वरदान के रूप में 9 भाई दिए। उन 9 भाइयों ने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली, उनके चेले बने और उन्होंने भी ऐसी समाज कल्याण का काम किया। क्योंकि ये नरसिंह वो नरसिंह नहीं है जो आप समझ रहे हो ना, पुराण वाला जो हमारे नरसिंह देव है, ये वो नरसिंह नहीं है। वो भी अच्छी बात है, आपने बता दिया। ये वो नरसिंह नहीं है। ये नरसिंह हमारे उत्तराखंड के सिद्ध पुरुष है, सिद्ध जोगी हैं। ऐसा मैं केवल अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में रिसर्च हुई है। पुरातत्व विज्ञान हर जगह रिसर्च करता है और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी रिसर्च करी है। उत्तराखंड में बहुत किताबें लिखी हैं। हम लोग नहीं पढ़ते अपनी लोकल की किताबें, लेकिन बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो इन चीज़ों को बताती हैं, जस्टिफाई करती हैं। आपने जो ये चीज़ बताई, आपने बहुत सही बताई, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा समझता था कि जो विष्णु भगवान के अवतार है, नरसिंह अवतार, मैं पहले नरसिंह देवता उन्हीं को समझ। नहीं वो नहीं है। हाँ, पर हाँ, ये अब मुझे पता चला कि वो ऐसे करके वो अलग नरसिंह देवता है और ये अलग है। वो नरसिंह देवता लगे, उनकी एक स्टोरी को इस स्टोरी से भी जोड़ा जाता है। अच्छा। उनकी एक स्टोरी है। एक बार नरसिंह राजा के महल में गए, राजा शिकार करने गया था। अब राजा का नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि हमारे बहुत पुराने शासक थे। ऐसे लोगों के यहाँ चले ना, हमारे यहाँ भी पवार वंश, चंद वंश, बहुत सारे वंश चले उत्तराखंड में भी, अपना अलग इतिहास है। तो एक राजा थे, वो राजा शिकार करने गए। नरसिंह उनके घर पे ब्राह्मण का रूप बना के गए, जोगी का रूप बना के उनके घर पे पहुँचे। रानी थी, रानी से बोला मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे भोजन करवाओ, मैं आपके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। रानी ने बड़े आदर सत्कार से भोजन किया और भोजन करने के बाद वो राजा के बिस्तर पे जाके सो गए। जब राजा आया, राजा ने देखा, राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने उनके हाथ पे तलवार मार दी। जैसे राजा ने तलवार मारी तो उसमें से दूध निकलने लगी, क्योंकि दूधिया नरसिंह जा रखे थे, तो उनके हाथ से दूध निकलने लग गया। जब उनके हाथ से दूध निकलने और राजा ने देखा तो उठे, तो उन्होंने राजा को बोला कि राजा मैं तुम्हारे यहाँ बहुत मन से आया था, तुमने मेरा बहुत आदर सम्मान किया, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे लास्ट में घाव दे दिया। तो जो तुम्हारे यहाँ मंदिर में मूर्ति है नरसिंह की, उनका वंश वही था, मतलब वही उनका वंश था, तो उसका हाथ भी ऐसे धीरे धीरे गलता चला जाएगा और एक दिन अंत हो जाएगा और मूर्ति टूट के गिर जाएगी। तो ऐसे भी जोड़ते हैं। अब इन सबको दंत कथा इसलिए कहते हैं क्योंकि अब मैंने वही बताया था ना आपको कि हर जगह की पूजा पद्धति अलग है। तो कहीं कोई जगह गाई जाती है, कहीं कोई जगह गाई जाती है। जागरों में भी अपने मतलब किसी जागर में किसी कहानी को गाया जाता है, किसी जागर में किसी कहानी को गाया जाता है। इन्हीं कहानियों पे रिसर्च होकर इतिहास लिखा गया है उत्तराखंड का। ओरली इतिहास है पूरा का पूरा, ऐसा कोई लिखित इतिहास ज़्यादा नहीं है। सारा हमारे यहाँ जो देवताओं का इतिहास है उत्तराखंड में ऐसे ही चलता गया है। अभी हम थोड़ा सा जागर से भटक गए, उस पर आ जाते हैं फिर से। तो जागर के लिए कैसा किया जाता है कि हमने आपको बताया कि जागर में अपने अपने हिसाब से
हिसाब से करी जाती है। अगर तो कोई कुछ का भेंट मांगता है, कोई कुछ का भेंट मांगता है, तो उसमें पूरा माहौल बनाया जाता है आराम से। जैसे मैक्सिमम गर्मियों की छुट्टी में होती है, और शायद कहते हैं कि यही महीना जो होता है, ये जून जुलाई वाला जो महीना होता है बढ़िया भी होता है। मई जून वाले महीने में छुट्टियों में जागरी लगती है। किसी का यहाँ बकरे की बलि चढ़नी होगी, तो अगर 2 बकरे 4 बकरे जिसका जैसा है, मतलब जितने परिवार है कुछ भी हिसाब से अपना बांटते, उसके आगे सब पैसे वैसे इकट्ठा करके सामान इकट्ठा करेंगे। बकरे वगैरह हो गए, उनके लिए कपड़े आते हैं। आपका जैसे अगर नर्सिंग को किसी भी स्थापना करनी है, तो वो कहते हैं कि नर्सिंग के पास 3-4 चीज़ें होती है। तो उसमें एक टिमरू होता है, टिमरू की डंडी होती है। आपने देखा होगा शायद, वो पहाड़ों में कहीं मंदिर में जाओगे तो एक डंडी होती है, उसमें ना दाने निकले होते हैं। सेमल डोडे का पेड़ होता है ना, जब उसमें दाने दाने से निकले होते हैं, ऐसी मोटी मोटी डंडियाँ रखी होती हैं। तो उनका टिमरू की डंडी वगैरह, मतलब जो भी व्यवस्था होती है, सब सामान की व्यवस्था होती है। जो उनके सबसे बड़े कुल का होता है, जिसके यहाँ रखनी होती है, उसके घर पे रखी जाती है। शाम को धुनी रमाई जाती है। होती रात के समय पे ही है, स्टार्ट हो जाएगी आपकी 8-9 बजे से धीरे धीरे काम होंगे। लेकिन जो ढोल बजने का और जो जागरी गाने का होगा, वो रात को होगा। फिर रात को जागरी वागरी गाई जाएगी। उसके बाद अगले दिन फिर सुबह थोड़ी पूजा करी जाएगी, जिसको जो भेंट चढ़ानी है। अगले भेंट रात को नहीं चढ़ाएंगे, रात को केवल देवता नचाएंगे। देवता नचाने के बाद अपनी चीज़ें पूछेंगे कि हमें ये परेशानी है, किसी को कुछ भी है, मतलब जिसको अपनी दुख तकलीफ या किसी को अपनी खुशी शेयर करनी है, हे प्रभु तूने मेरा पिछले साल ये किया था, वो अपनी बातें करेंगे देवता से। अगली सुबह फिर पूजा करी जाएगी। उसके बाद पूरे गाँव में प्रसाद बांटा जाएगा। मतलब जागर में देवता आते हैं, मतलब शरीर के अंदर, उसी को जागर कहते हैं। देवता आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एहसास होता है या उनकी छाया होती है जो लोगों को हरती है। अब देवता क्या है? जिसने आपका अच्छा किया। जैसे मैंने भी पहले भी बात करी थी कि देवता कौन है, आप किसको पूजोगे जो आपका अच्छा करेगा। आप उन्हें बुरा करने वाले को कभी नहीं पूजोगे। आप पहाड़ गए हैं, आपने देखा हमारे यहाँ पे, या आप शहर में भी जाएंगे, कई जगह पे आप देखोगे छोटे छोटे से शिवालय या मंदिर टाइप के बनाए होते हैं लोगों के, और 2x2 के छोटे छोटे से मंदिर, और इतने इतने से 2-2 फुट के मंदिर होते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में भी बहुत मंदिर है वो। बहुत जगह आपने कई जगह देखोगे, रोड के किनारे ले लो, खेतों में ले लो, कहीं ट्रैकिंग में जाओ तो पता नहीं कहाँ का, बहुत सारी जगहों पे। तो वो काफ़ी सारे देवता हो गए। जैसे उसमें भैरव आ जाते हैं, अपने नरसिंह आ जाते हैं, या घंटाकरण आ जाते हैं, या मासूदेव देवता, मतलब कि जितने अपने लोग देवता हैं वो आ जाते हैं। तो वो होते ऐसे कि गाँव का केंद्र या एक घर का केंद्र उन्होंने अपना वहाँ पे स्थापित कर दिया। तो जब इंसान को ज़रूरत होती है तो इंसान सबसे पहले उसी के पास जाता है। आज भी हमारे उत्तराखंड में अगर कहीं आराम ना मिल रहा, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, तो इंसान वही पूछता है, उसी के पास जाके उसी की पूजा लगाता है। उन्हीं को जागरी में नचाते हैं, वही देवता होते हैं, वो वहीं से चलते आते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्थान मिलते हैं वो मिलते हैं भैरव के। अब भैरव की भी वही बात है जैसे नरसिंह की बात थी। जैसे वो भी बात कर ही रहे हैं भैरव के ऊपर, तो शायद से ये भैरव भी वो भैरव नहीं है। हाँ, ये भैरव भी, मतलब मैं कह तो रहा हूँ आपको, उत्तराखंड एक रहस्य है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप उत्तराखंड के बारे में तो बात करते करते रह जाएंगे। उत्तराखंड में तो बहुत रहस्य, उत्तराखंड का हर मंदिर रहस्य। ऐसे अब थोड़ा सा उत्तराखंड में जो इतने ज़्यादा रहस्यमय मंदिर हैं, उन पे मैं चाहूँगा कि हम बात करें। अब उत्तराखंड में आप कह रहे हो ना रहस्यमय मंदिर, तो थोड़ा एक काम करते, थोड़ा कुमाऊँ की बात भी कर ही लेते हैं। अब कुमाऊँ भी हमारा है, हम कुमाऊँ, मेरा कुमाऊँ का बर्थ भी है। मैं अल्मोड़ा का बर्थ हुआ मेरा कुमाऊँ का। तो कुमाऊँ में भी हमने देखी चीज़ें, समझी। पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर है। अब लोग कहते हैं कि उसका जिक्र तो स्कंद पुराण के केदार खंडों में भी मिलता है कि शेषनाग की छाती पे टिकी हुई पाताल भुवनेश्वर। हाँ, पिथौरागढ़ भी नहीं कहोगे आप उसको, वो हुई थल पड़ता है पिथौरागढ़ से भी ऊपर, काफ़ी थल के आसपास हुई, वो उधर पड़ती है पाताल भुवनेश्वर। तो गया हम भी नहीं, हमारा वहाँ पे भी ऐसी रागी मतलब उससे नीचे पड़ती है डीडी हाट, सुना होगा आपने। एक डीडी हाट एक जगह पड़ती है, डीडी हाट गए थे हम एक शादी में। हम जा नहीं पाए, मेरे दोस्त का घर था लेकिन हम जा नहीं पाए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि बड़ा रहस्यमय चीज़ें हैं उस मंदिर के अंदर। थोड़ा सा बताएंगे वहाँ के रहस्य के बारे में? रहस्य के बारे में कहते हैं कि अब हमने जो पढ़ा, हमने जो देखा, मतलब हमने जो सुना भी है, जब हम गाँव में गए तो हमने लोगों से पूछी भी कहानियाँ उसके बारे में, कि आप मानोगे तो उस मंदिर, उसके अंदर ना एक छोटा ब्रह्मांड है। अच्छा। एक मतलब उसमें आपको ना हमारे ग्रंथों की ना काफ़ी सारी घटनाएं मिल जाएंगी। पांडवों की, गणेश जी का कटा हुआ सर, लोग तो कहते हैं गणेश जी का जो कटा हुआ सर था वो आकृति बनिया है। मतलब उसके अंदर ना आकृतियाँ बनी हुई है उस मंदिर के अंदर। मतलब उस गुफा के अंदर 40 सीढ़ी आप नीचे उतरोगे संकल्प पकड़ के, उसके अंदर आकृतियाँ बनी हुई है दीवारों पे। जैसे स्टोन एज के केव में बनी मिलती है ना, ऐसी पत्थरों पर आकृतियाँ बना रखी हैं। गुफाएँ भी हैं, कोई कहता है 3 है, कोई कहता है 7 है, मतलब अलग अलग मिथ्य हैं, लेकिन कहते हैं उसमें गुफाएँ भी हैं। वो गुफाओं के रास्ते पता नहीं कहाँ निकलते, अब तो खैर बंद कर रखी है गवर्नमेंट ने। और कैमरा भी अभी कुछ समय पहले ले जाना अलाउड किया, नहीं तो पहले कैमरा को नहीं ले जाने देते थे। वहाँ पे वो कहते हैं कि गणेश जी का सर जो कटा था वो वहीं पे रखा था, और वहीं पे उसकी फ़ोटो है। उसके ऊपर एक कमल है, चाहे उसे ब्रह्म कमल कह लो, कि उसी कमल के ऊपर से उनके ऊपर वो अमृत छिड़का जा रहा था, जिससे उनका शरीर सर लाने तक जिंदा था।
एक घटना वो है वहाँ पे, आपने पार्वती माता की कहानी सुनी कि पार्वती माता को शिव जी एक शिव पुराण की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने एक हंस ने सुन ली थी, तो ऐसा उन्होंने कुछ फेंका तो हंस की गर्दन थोड़ी सी चटक गई थी। तो वो वाली मूर्ति भी वहाँ पे मिलेगी। हंस हाँ, बद्री केदार खंड के मंदिर मिलेंगे वहाँ पे, ऐसा लोग देखा हमने वीडियो में देखा कि बद्री केदार खंड के मिलेंगे। मतलब आपको लगभग उत्तराखंड की काफ़ी सारी चीज़ें समानताएं वहाँ पे मिलेंगी। बड़ा रहस्यमय, ऐसे कहते हैं कि शेषनाग की इस चीज़ पे बसा हुआ है बल्कि, अच्छा, कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। और लोग कहते हैं ऐसा कि उसमें गुफाएं हैं, उन गुफाओं के रास्ते अलग अलग जगह निकलते हैं। कोई कहता है पाताल निकलते हैं, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक बार वहाँ से कुत्ता गया था। अब मतलब वही दंत का था कि कहीं ना कहीं चीज़ें मौजूद है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीतों में। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार वहाँ से एक कुत्ता काशी निकल गया था। अच्छा, अब कहते हैं, या वही मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ कहीं भी जुड़ सकती है। हम मूवियों में भी देखते हैं ना कि चीज़ें कहीं से कहीं भी जुड़ सकती हैं। मल्टीवर्स आजकल इतना चलता है, चीज़ें कहीं से कहीं भी जुड़ सकती हैं। तो मतलब उन गुफाओं के अलग अलग रास्ते, कोई पाताल जाती है, कोई स्वर्ग जाती है। पांडवों की मूर्तियाँ भी हैं वहाँ पे। लोग ये भी कहते हैं कि भीम वहीं से जिंदा स्वर्ग गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं उस गुफाओं के बारे में। अच्छा, वहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि वहाँ पे कोई अलग अलग स्तंभ हैं 4। हाँ, कहते हैं कि वहाँ पे 4 बल ऐसे ज़मीन और थोड़ा पहाड़ के बीच में, कहते हैं कि 4 अलग अलग खम्भे हैं, 3 टच हो चुके हैं। एक बढ़ता है बल समय के साथ, उसके ऊपर पानी वगैरह गिरता है तो बढ़ता है। तो ऐसे उनको ना युगों के हिसाब से बांटा जाता है, एक सतयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग, एक कलयुग। तो कहते हैं कि जब ऊपर टच होगा तो शायद वो कलयुग का अंत हो, ऐसा भी कहते हैं लोग। बाकी 3 अलग अलग जो समय पूरा हो गया, त्रेता, सतयुग, द्वापर जो पूरा हो गया वो चिपक चुका है। बाकी ऊपर टच है, मतलब आप देखोगे 2 चीज़ों की जगह पे बाकी टच है लगभग, और वो टच नहीं है, एक 3 टच हो रखे हैं। हाँ, अच्छा, बहुत रहस्य हैं एक्चुअली। जाना पड़ेगा एक बार हमें भी वहाँ पर। नहीं, घूम के आइए, बहुत सारी जगहें हैं उत्तराखंड में। तो ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी एक टेम्पल, केदारेश्वर टेम्पल करके है शायद, एक टेम्पल महाराष्ट्र में। उसमें थोड़ा उल्टा है, उसमें 3 स्तंभ, उसमें 4 स्तंभ है, लेकिन वो ऊपर से नीचे को है। उसमें से कहते हैं कि उसमें से 3 तो टूट चुके हैं और एक अभी बच रहा है। अच्छा, तो वहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ जैसे बढ़ रहे हैं वहाँ घट रहे हैं। तो हर जगह देखिए भाई, मैंने आपको बोला था कि अलग अलग, तो चीज़ें कहीं ना कहीं सेम ही है, जो प्रूव करती हैं, बताती हैं कि तो वो भी युग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हर युग के साथ एक खत्म होता जा रहा है। अच्छा, ऐसी एक रहस्यमय जगह है यहाँ पे। अब आपने सुना होगा कि आपने तो हमने देवता के बारे में भी सुन लिया कि जो देवता पूजे जाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे राक्षस भी पूजे जाते हैं। अब राक्षस कह लो चाहे ग्रह कह लो, हमारे यहाँ राहु को भी पूजा जाता है। राहु को कैसे, कहाँ पर, मतलब? ऐसा कहते हैं यहाँ पे पैठानी गाँव पड़ता है इधर, ये पौड़ी गढ़वाल में, अपने लेंसीडाउन से ऊपर जाके पैठानी गाँव पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो राहु का जब सर कटा था तो राहु का सर का हिस्सा वहाँ गिरा था। अच्छा, तो कई साल तक वो हिस्सा वहीं पड़ा रहा। और कई लोग कहते हैं कि राहु ने शायद वहाँ पे तपस्या करी थी। मतलब 2 थोड़ी मेजर स्टोरी है कि राहु ने यहाँ तपस्या करी। तो जब गुरु शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य, जब पूरे उत्तराखंड का जब उन्होंने धर्म की स्थापना की, तो जोड़धार चल रहा था, जब वो कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने पूरे उत्तराखंड में भ्रमण किया अलग अलग मंदिरों में, क्योंकि उन्होंने जागेश्वर के तरह सब जगह का जोड़धार उन्होंने ही कराया है, पूजा की। उन्होंने हमारा स्थापना करने में दोबारा धर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो जब वो वहाँ पहुँचे, उनको एहसास हुआ, उनको राहु की शक्ति का बड़ा अद्भुत एहसास हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे उस मंदिर की स्थापना करी शिव के साथ, और पूरे धड़, क्या बोलते हैं, सर के साथ धड़ भी है वहाँ राहु का, जो धड़ मिलता नहीं है, धड़ भी है, पूजा जाता है। ऐसी कर्ण पूजा जाता है। यहाँ ऊपर जगह पड़ती है काफ़ी ऊपर, बद्रीनाथ से ना ऊपर वाले एरिया में। मतलब ये एकदम सीमांत गाँव हो गए जहाँ ऐसी पद्धतियाँ हैं, सीमांत गाँव हो गए। वहाँ पे कर्ण को पूजते हैं। अच्छा, महाभारत वाला कर्ण? महाभारत वाला कर्ण, वही महाभारत वाला कर्ण, वो नहीं, वही वाला। तो उसमें भी 2 कहते हैं कि वहाँ दुर्योधन, कोई कहते हैं कि दुर्योधन कर्ण दोनों का मंदिर है, दुर्योधन कर्ण का टेम्पल है। एक में ऐसा कहते हैं कि एक कथा है जागर के टाइप में, ऐसा कहते हैं कि जब दुर्योधन और कर्ण यहाँ आए, मतलब जो पांडवों को ढूंढ रहे थे, तो उनको जब यहाँ जगह, जब वो वनवास के समय थे पांडव, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे, क्योंकि उत्तराखंड का भ्रमण बहुत हुआ है, बहुत पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। तो जब इस एरिया में पहुँचे तो उनको घाटी बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने वहाँ थोड़ी ज़मीन मांगी। उसके बाद उनको वही वाली बात कि फिर उनको धीरे धीरे देवता के रूप में पूजना स्टार्ट कर दिया। और कई कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार वहीं किया था, वहाँ नदी के किनारे। तो इस वजह से वहाँ कर्ण का मंदिर बनाया गया, पूछते हैं। तो यही परंपरा। वैसे कहाँ पर है मंदिर? इस मंदिर का एक्चुअली मुझे
सही सी नॉलेज तो है नहीं नाम की, मुझे एक्चुअली मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, लेकिन ये इधर ही पड़ता है बद्रीनाथ वाले रूट में। आप भविष्य वाले रूट पे जाओगे उस साइड कहीं पड़ता है ये मंदिर। सीमांत है कम से कम यहाँ से 300 किलोमीटर के अराउंड है। मतलब मुझे डिस्टेंस वगैरह पता है, मेरा नाम प्रॉपर याद नहीं है, ये डिस्टेंस इतना है। अच्छा, ऐसे ही ना उत्तराखंड के अंदर एक रूप कुंड का जिक्र होता है। रूपकुंड तो रूपकुंड की स्टोरी ना साइंटिफिक भी थोड़ी अलग है और मिथिकल भी थोड़ी अलग है। अच्छा। अब मिथिकल, लेकिन कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक स्टोरी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मतलब ये जस्टिफाई कर देती है कि कहीं ना कहीं जो मिथिकल स्टोरी है, जो हमारी जागरूक की उसको स्टोरी सही है, कर देती है। हाँ उसका काफ़ी हद तक समर्थन करती है, उसका काफ़ी हद तक समर्थन करती कि एक वहाँ का है कि वहाँ पर नर कंकाल भरे पड़े रहते हैं। है। शॉर्ट्स में देख रखा है ना आपने, वीडियो में बहुत ज़्यादा आजकल वो वीडियो में देखी है। तो रूपकुंड के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब पहली बार अंग्रेज ट्रैक कर रहे थे नंदा देवी का, अंग्रेज, अच्छा। वो उस टाइम नंदा देवी पे भी चढ़ने का एक बड़ा तगड़ा अभियान चल रहा था इन लोगों के, नंदा के शिखर पे कौन पहुंचेगा, नंदा के आएंगे फिर इसके बाद कि नंदा के शिखर पे कौन पहुंचेगा। तो उस टाइम पे काफ़ी बार तो चढ़ गए, लेकिन एक बार उनका एक दल शायद भटक के ना रूपकुंड वाले रास्ते से होकर चला गया। अच्छा। क्योंकि ट्रैकिंग वाले पहाड़ हैं, अब कैसे कहते हैं, शायद वो हमारे यहाँ जो 3-4 पहाड़ मेजर हैं जैसे चौखंबा, त्रिशूल, तो इन्हीं की उसमें है रूपकुंड का एरिया। तो वो झील के पास से होकर निकल गए। जब उन्होंने झील देखी तो भाई साहब देखिए, कहते हैं कि ऐसे लंबी लंबी हड्डियाँ, सर धड़ सब पड़ा हुआ। तो वो देख के डर गए। तो उसके बाद रिसर्चें हुई, अपनी अपनी रिसर्च चलती गई। रिसर्च में कई बार बताया गया, मतलब अलग अलग मिथ निकले रिसर्च के हिसाब से। कईयों ने कहा कि ये गोरखा सैनिक थे जो चीन से हमला करने आए थे, या ये अंग्रेज़ सैनिक थे जो रास्ता भटक गए तो जो यहाँ से चीन पे हमला करना जाना चाह रहे थे। कईयों के अलग अलग मिथ हैं। साइंस ने अपना अपना कार्बन डेटिंग करी तो कम से कम वो 300-400 साल पुरानी तो उसकी कार्बन डेटिंग निकलती है। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि कार्बन डेटिंग कदे सत्य हो, ये हम मानते हैं, हमारा हर कुछ मानना सत्य नहीं कि कार्बन डेटिंग सत्य। ऐसा नहीं है कि अगर कार्बन डेटिंग 300 के तो 300 के 3000 भी हो सकता है। कई बार झीलों से बहुत चीज़ें बहकती हैं। तो कार्बन डेटिंग करी और उनके सर पे पाया कि उनके सर पे इतने बड़े बड़े निशान है टेनिस बॉल जितने, कि सबके? हाँ लगभग काफियों के, किसी की हड्डी पे, किसी के सर पे। तो उन्हों का हाँ निशान सब निशान लगभग सभी के हैं। मतलब कुछ ना कुछ, कोई बचने के लिए झील में कूद गया, उसके ऊपर नहीं रहे होंगे, वो झील में डूब के मर गया, ठंड ऐसी हुई वहाँ पे। तो हर किसी के शरीर पे निशान है। तो वो कहते हैं कि साइंस का मानना ऐसा है कि डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का मानना ऐसा है कि उस समय कुछ यात्री या कुछ व्यापारी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 तिब्बत का व्यापार चलता था उस समय पे, तो कुछ व्यापारी लोग का दल भटक गया, वो यहाँ पहुँच गया और यहाँ गलती से ओलावृष्टि हो गई और वो मर गए। साइंस का ये मानना है। ये तो हो गया साइंस के हिसाब से। और मिथिकल क्या है इसका? मिथिकल इसका मिलता है नंदा देवी की स्टोरी में, क्योंकि नंदा देवी की ना एक्चुअली काफ़ी सारी मेजर स्टोरियाँ हैं, लेकिन एक उसी स्टोरी में से इसका बड़ा अच्छा रीज़न मिलता है। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार राजा कनकपाल थे, कनौज के राजा कनकपाल, एक नंदा की जागरी है, उसमें मिलता है इसका जिक्र। उसमें थोड़ी अच्छी से इसमें प्रकाशित है, क्योंकि थोड़ी बहुत गढ़वाली समझ आ जाती है तो समझ लेते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रकाशित है। तो कहते हैं कनौज के राजा के में यहाँ बल एक बार थोड़ा अजीब सी प्रतिक्रियाएँ होने लगी कि फल फोड़े तो फल ख़राब निकले, धान लगाए तो धान खराब निकले। अब ये दंत कथाएँ हैं तो इसलिए कहते हैं उल्टी चीज़ें, मतलब इधर से उधर उल्टी पुल्टी चीज़ें हो रही थी। ठीक है। तो राजा कनकपाल को ऐसा लगा, क्योंकि उस टाइम पे पर्वत पूजने, हिमालय हमारे यहाँ पहले से पूजनीय रहा हिमालय के देवी देवता। तो कनकपाल को ऐसा लगा कि हमसे हमारे इष्ट देवी थोड़ा नाराज़ है, या हमारी देवी नाराज़ है। काम करते देवी की जात यात्रा भी नहीं निकाली, काम करते यात्रा निकालते और रूपकुंड होके ऊपर दर्शन, क्योंकि नंदा वहाँ से जाके नंदा दिखती है कि दर्शन करके आते हैं, पूजा करके आते हैं अपनी। तो वो लोग निकले, उन्होंने हमारे यहाँ कहते हैं कि नंदा देवी रात जो जाती है उसमें ऊपर छत्र टाइप के बनाते हैं, वो ताम पात्र के छत्र वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें ली उन्होंने, खाने वाने का, अनाज चढ़ाने के लिए, सोना, पूजा की सामग्री सब लेके वो चल दिए। और राजा ने साथ में नृत्यकियाँ भी ले ली। अच्छा। राजा ने साथ में, जो आगे जाके उसकी गलती साबित हुई, राजा ने नृत्यकियाँ भी ले ली। और राजा की जो प्रेग्नेंट बीवी थी, जो गर्भवती बीवी थी, वो उसने भी, रानी ने भी बोला कि मैं भी चलूँगी, उसको भी लेके चल दिए। अच्छा। वो चलते चलते पहुँचे, बेतरणी बुग्याल होते हुए जाती है यात्रा। बेतरणी बुग्याल के ऊपर एक जगह पड़ती है, वहाँ पे क्या हुआ, ये लोग रात को रुके, इन्होंने मस्त करके आराम से बजाया, सब गए थे गाने बजाने वाले, राजा ने पूरा माहौल बनाया, नाच गाना चला, सब बढ़िया हुआ, एकदम अच्छे से हुआ। तो इससे क्या हुआ, माता को बड़ा क्रोध आया। माता ने हंस को भेजा कि हंस जा और देख के आओ, ऐसे काम मेरे यहाँ किसने किए। हंस आया, हंस ने सब कुछ देखा, सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है।
तो फिर माता ने लाटू देवता को बुलाया। लाटू देवता का नाम सुना है? सुना हुआ है। ऐसा कोई कहता है कि उनके सगे भाई हैं, कोई कहता है उनके आध्यात्मिक भाई हैं। तो माता ने लाटू देवता को बुलाया। लाटू आया, लाटू को माता ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है और इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया कि मेरे यहाँ अनिश्चित कर दिया है, अच्छा नहीं है, उन्होंने बहुत अशुद्ध कर दिया इस जगह को। तो लाटू देवता ने बोला नहीं, ये आपके भक्त हैं, आपकी पूजा करने आए हैं, हो गई गलती तो क्षमा कर दे। माता बिल्कुल नहीं मानी। माता ने लाटू को बहुत चीज़ों का मतलब लालच दिया, समझाया, लास्ट में लाटू मान गए। लाटू देवता लास्ट में मान गए। तो कहते हैं कि लाटू देवता ने बस उनके सर पे टेनिस बॉल जितने ओले और लोहे के टुकड़े बरसाए और वो सारे के सारे उस रूपकुंड के पास ही मर गए। तो ये मिथिकल है। इसमें ज़्यादातर थोड़ी देवी देवता आप तो लोग इसे मानते नहीं, लेकिन जो पौराणिक जो मतलब धार्मिक हिसाब से देखते हो, मिथिकल हिसाब से देखते हो, वो ये स्टोरी एकदम प्रॉपर बैठती है। क्योंकि इतने समय पहले जिस एक चीज़ सोचिए ना, जहाँ आज अगर आपको कोई कहता नहीं कि वो लोग वहाँ व्यापार के लिए गए थे, कुछ गए थे, जिस जगह आज जाने में हमें इतनी असंभव फील होता है, आज हमें जाने में दिक्कत है, तो आज से 1000 साल 400 साल पहले कौन वहाँ चला जाएगा। तो अजय भाई, तो उत्तराखंड के अलग अलग रहस्यों भी तो आप बता ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपके कुछ अपने अनुभव रहे हो, क्योंकि आप हमेशा से ही भक्ति के उसमें थे, या फिर आप बाद में आपका ऐसे आना हुआ इस उसमें? भक्ति के उसमें तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली मेरा भी थोड़ा पहले नास्तिक टाइप का ही था काफ़ी समय तक। मैं तो बहुत कर्रा वाला था। अच्छा। हम भी मतलब ऐसे ही मानते थे कि ये नहीं होता है या उसने गलत किया। जैसे कई लोग भगवानों को ब्लेम करते हैं, उस स्टोरी में वैसा गलत था। तो हमने भी बहुत ऐसे ही माना। कुछ चीज़ें हुई जीवन में, घटनाएँ जिन्होंने मानने में मजबूर किया कि नहीं बच्चे। कैसी घटना है? स्टार्टिंग हुई जब मैं पहली बार मैं कॉलेज में पढ़ता था, नवरात्रों के टाइम की बात थी। उस टाइम मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे कुछ समय पहले। तो मैं ऐसे बेड पे पूजा वूजा करके बेड पे लेटा था और जागरी चला रखी थी। अब पहाड़ी हुए तो स्टार्टिंग से सुनिए बात, 2016-17 के आसपास की, 17-18 की बात है। उस टाइम पे जब मेरे पास पहली बार हुआ, मैंने जागरी बजाई और जागरी सुनते सुनते मैं बैठ गया बेड पे। बैठे बैठे मैंने कहा चलो सर थोड़ी देर लेट जाते, मेरी आदत है। मैंने गाने सुनते सुनते लेटने लग गया और मैं एकदम से उठा और चीखने लग गया बड़ी तेज तेज, आँखें ऐसी बड़ी बड़ी। मेरे साथ मेरा रूम पार्टनर रहता था कॉलेज वाला। मम्मी को उसने तुरंत फ़ोन किया। मम्मी को उसने बोला आंटी ऐसी ऐसी बात है, तो बड़ी तेज तेज चीख रहा है, उसकी आँख से आंसू आ रहे हैं और आँखें लाल लाल हैं। तो मैंने बोला गंगा जल है? बोला नहीं नहीं गंगा जल नहीं है। तो मैंने बोला कोई नहीं, थोड़ी धूप वूप दिखा दे और बैठा दे उससे। तो उसने मुझे धूप वूप दिखाई, मैं बैठ गया। तो उस टाइम भी हमने नहीं माना, हमें लगा ऐसे कुछ हो जाता है कई बार। थोड़े मेडिकल के स्टूडेंट भी थे, तो मैं लगा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता होगा। उसके बाद फिर मेरे साथ एक बार ऋषिकेश में जब मैं जॉब करता था, ऋषिकेश में ऐसे हुआ। अच्छा। फिर एक बार जब मेरे साथ खतरनाक हुआ कि जैसे आप दोस्त और हम दोस्त हैं, तो एक दोस्त ने बोला कि मेरे गांव चलो घूमने। कुमाऊँ का था वो, अल्मोड़ा से ऊपर गांव पड़ता है, वहाँ का हुआ वो। तो मैं उसके गाँव गया। उसके गाँव में लग रही थी जागरी, मेला कहते हैं उनके यहाँ, तो अलग अलग टाइप से कहते हैं। तो वहाँ लग रही थी जागरी। तो उसने उससे बोला कि चल वहाँ चल रहे, चाचा के यहाँ है, उसके चाचा के यहाँ थी, वहाँ चल रहे। मैंने कहा चल चलते। अब हमें थोड़ी पता था कि हम नाचेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, देखने में थोड़ी डर लगता है। तो हम चले गए। अब वहाँ पे वो बैठ गया, उनमें से छोटा हुआ, जबकि 2 साल वो उस टाइम पर होगा, 18-19 साल का था वो लड़का, मेरा दोस्त हुआ। उसने धोती वोती पहनी और जैसे जागरी के लिए बैठाते हैं ना सबको पूजा में, स्टार्टिंग वहाँ बैठ गया। मैं तो मुझे पूछते नहीं पता था कि इस पर भी आता है। कोई बात नहीं, पूजा वूजा स्टार्ट हुई। जागरी आग वाग भड़काई उन्होंने, आग वाग जला दी लोग, बढ़िया जागरी चली। तो जागरी के समय क्या हुआ, एक टाइम पे मैं ऐसे बैठा था और मेरे मन में एकदम से आया ऐसे करके, और मन कर रहा कि कूद जाऊँ। मतलब अब लोग कहते हैं ना याद नहीं रहता, मेरा मानना है कि याद रहता है। धुंधली यादें याद रहती हैं, बाद में सोचोगे तो याद आती है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बस मैं कूद जाऊँ धुंधली के अंदर। लेकिन पापा की बरसी वगैरह नहीं हुई थी उस समय। मतलब मुझे खुद के मन से ऐसा आता है कि हमारे कोई पहाड़ में कहते हैं कि 1 साल तक कोई मंदिर वगैरह नहीं जाना चाहिए, कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है, मैं पहाड़ में 1 साल तक मंदिर वगैरह नहीं जाते। तो मेरे मन में वही आ रहा था। मैंने कहा यार अभी तो थोड़ा शुद्धि का मामला चल रहा है, मैंने कहा शायद मैं गलत आ गया, मैंने कहा इसी वजह से हो रहा है। उस बार तो मुझे वैसा लगा, जो अपना एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि यार मैं शायद क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी की अभी तक क्या बोलते हैं बरसी नहीं हुई है, अभी कुछ ही समय हो रहा है। तो मैंने सोचा यार यहाँ मैं गलत आ गया, तो इसलिए इसी चक्कर में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे दूर रहना था। तो कोई बात नहीं, हो गया, घर वर आ गए, कोई बात नहीं, घर वर आ गए, घर वालों को बताया। घर वाले वैसे कहते थे नास्तिक है, अरे कहा कुछ नहीं ये वो। घर वालों ने नहीं माना उस टाइम, मतलब कुछ नहीं हुआ। घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं ये वो, कोई बात नहीं। फिर मैं गया दीदी और जीजा जी के साथ लेंसी टाउन के पास, एक गाँव है उनका। वहाँ हुआ खतरनाक अचंभा और उस दिन देखने लायक चीज़। वहाँ जागरी लगी रात को। ठीक है। एक के आंगन में जागरी लग रही थी। हम ऊपर पे खड़े थे दूसरी मंजिल पे, जागरी लगी।
आ गया, आधा एक घंटा हो गया जागरी चलते हुए, हम भी देख के खड़े होकर बड़े देख रहे थे। देखते देखते मन में भावना आई, विचार आया, एक मैंने दीदी से बोला, मैंने कहा काम कर दे दीदी, मैं नीचे चल रहे। बोला क्यों? मैंने कहा नीचे चलते हैं यार। मैंने कहा यहाँ सही नहीं लग रहा है, मैं नीचे चल रहे। नीचे आए, साइड से खड़े होकर देखने लगे। देखते 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 मैंने ऐसे करके कड़ा उतारा और गले में कुछ था उतारा, दीदी को दिया और सीधे चला गया अंदर नाचते नाचते, मतलब घुटनों के बल से नाचते नाचते सीधे अंदर चला गया। नाचा, काफ़ी देर वहाँ नाचा। दीदी ने पूछा, नहीं बताया कुछ भी। मैंने वहाँ उनकी गद्दी पे पैर रख दिया, उनकी स्थापना चल रही थी किसी की, तो वहाँ गद्दी पे पैर रख दिया, वहाँ उनकी गद्दी पे पैर रख दिया, मेन गद्दी पे। मुझे किसी ने हटाया भी नहीं। अब आए तो घर वालों को ऐसा भी लगता है कई बार, हमारे यहाँ मतलब लोग पहले यही सोचते क्योंकि तो हम सही बताऊँ तो हम थोड़ा चाचा चूचा के साथ नहीं रहे, हम गाँव में नहीं रहे अपने, तो हम लोग मम्मी और का नहीं मानना था हमारा कि हमारे ऊपर कुछ आएगा या कुछ होगा या कुछ ऐसा होगा। मुझे एक दिन ऐसा अनुभव हुआ है, मतलब ऐसा दिमाग में आया कि यार मैंने उस दिन उनके देवता के स्थान पर पैर रखा था। मैंने कहा अगर मेरे अंदर भूत था तो मैंने कहा मुझे कोई ना कोई ज़रूर रोकता। अगर मैं किसी के देवता के स्थान में किसी जागरी पे नाचूँ, तो क्योंकि भूत अलग नाचते हैं जागरी में, भूत तो या जो हंत्या वगैरह जो भी होती है वो अलग नाचती है, देवता अलग नाचते हैं। तो मैं उनके जिस स्थान पर उन्हें अपना देवता बैठाना था, विस्थापित करना था, उस स्थान पर पैर रखे है तो भाई भूत प्रेत तो हो नहीं सकता है। मेरी नानी जी देखती हैं रायवाला में ना, मेरी नानी जी हैं, नानी जी देखती हैं, तो नानी जी के पास दिखाया तो नानी जी ने देखा, तो नानी जी ने सबसे पहले बोला कि इसके ऊपर मतलब एक कुछ है, मतलब तुम्हारे घर का कुछ है। तो उसने नाम नहीं बताया। ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ, साल दर साल 6 महीने, मतलब एक एक अलग अलग टाइम पीरियड में ऐसे ऐसे होता चला गया। अब बहुत समय तक 2-3 महीने तक सोचा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो फिर मैं एक दिन गया, मेरी एक फ्रेंड है, श्यामपुर रहती है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसके घर गया तो उसको दिखाने गया चावल। तो उसने एक दिन बातचीत ऐसी कर रहे थे, मैंने उसे बताया, तो फैमिली फ्रेंड हुई, मैं उसे बताया तो कह रही तो एक काम करो, ये बोला कि शनिवार या मंगलवार को किसी सुबह मेरे पास आई हो तो, और बोला मम्मी को लेके आई हो। तो मैं मम्मी को नहीं लेके जाता है इस जगह ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है यार, क्योंकि परिवार वाले हमारा दुख देख के दुखी होते हैं। तो मैं अकेले गया वहाँ पे। उसने जब चावल देखे, तो चावल देखने के बाद उसने मुझसे सबसे पहले तीखे और सीधे शब्दों में कहा, मैं आपके यहाँ पे भी सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार के ऊपर घात लगी हुई है, कि जो देवता है ये घात रूप में भेजा हुआ है। अच्छा। घात बोले तो मतलब किसी का बुरा कर दे। और उसने मुझे 2 टक एक शब्दों में कहा कि तुझे पता है किसने भेजा है? मैंने कहा हाँ। हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। मैंने कहा हाँ। बोला किस लिए भेजा ये भी पता है? मैंने कहा हाँ, कि कुछ गलत हो जाए या ये रहे ना, खुद हमारा विवाद है, मतलब कुछ विवाद है फैमिली का, ज़मीन वगैरह को लेकर पुराना विवाद है, तो ये हो जाए वो हो जाए, कोई वैसा ना हो कि हिस्सा का ना हो, इस उसमें भेजा है। फिर उसने कहा, बोला तेरे पर काली की छाया है। अब जब हम ये जानेंगे कि हमारे ऊपर किसकी छाया या क्या है, तो हम जानेंगे भी कहाँ की है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आपको बताते देवता अलग अलग मंडल के हैं। तो मैंने उस समय मैंने कहाँ से आई है, तो कह रही यहाँ की नहीं है ये। मैंने मतलब बोली गढ़वाल की नहीं है। तो मैंने कहा बोला कुमाऊँ की है ये। तो मेरे दिमाग में याद आया कि अल्मोड़ा हम रहते थे बचपन में, हम अष्टमी मनाते थे, और मेरे पिताजी ने एक बार भेड़ रूप में वहाँ बलि चढ़ती थी, मतलब उस मंदिर में बलि पड़ता थी समय, तो हमारे पिताजी ने कुछ मन्नत मांग के बलि भी चढ़ाती। मतलब हम बहुत अच्छे से एक तरह देखा जाए कि अगर हम उसे कंटिन्यूस करते तो आगे के लिए हमारी कुलदेवी के रूप में बन जाना था उसने, अगर हम उसी गाँव में रहते तो वो आगे फिर हमारी कुलदेवी बन जाती या हमारे पूर्वजों की देवी बन जाती। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा ऐसा है। तो कह रही ये तेरे अंतिम समय में, पिताजी वहीं रहते थे, कि तो मेरे अंतिम समय में ऐसे ऐसे करके बुलाई गई है, भेड़ रूप में बुलाई गई है, बोला छाया रूप में आ रही है तुम्हारी रक्षा के रूप में। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा जानता है तू मंदिर? मैंने कहा हाँ, मैंने ऐसा ऐसा है, वहाँ एक मंदिर है। तो फिर मैंने उससे उपाय पूछा, तो उसने मुझसे एक चीज़ कहा कि पहले तो तुझे घात को पूजना पड़ेगा, कि जो आई है उसे भेजना पड़ेगा या उसकी पूजा करनी पड़ेगी। अब उन्हीं दिनों क्या हुआ, मैंने अल्मोड़ा जाने का विचार भी बना लिया। मन में आई जाता वही क्या बात है कि प्रभु रास्ता दिखा, तो मेरे मन में आया, मैं एक काम करता हूँ, एक बार जाता हूँ मंदिर में जाके, मैंने कहा थोड़ा सा छोटा मोटा प्रसाद चढ़ा के, मैंने कहा माता से क्षमा मांगेगी, हमने कभी तुमसे कुछ अर्जी रखी हो या तुमसे कोई मुराद मांगी और तुमने पूरी करी, और हम तुम्हारी भेंट चढ़ाना भूल गए, तो इसको भेंट रूप में स्वीकार करो और मुझे क्या बोलते हैं, हमें क्षमा करो, हमें माफ़ करो, आप आगे से हम तुम्हारी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर अभी कुछ समय पहले की बात है, लास्ट में फिर बीच में थोड़ी दिक्कत हुई, तो किसी ने हमें बता रखा था कि हरिपुर में ना एक जागरी लगाने आने वाला है, वो भी हरिजन लोगों के यहाँ जागरी लगाने वाला, जागरी लगाने वाला भी हरिजन है, उनके यहाँ जागरी है, तो वो चावल भी दिखेगा, एक बार उनसे दिखा लो। अब पहाड़ के लोगों पे आस्था भी होती है, तो अब यहाँ के लोगों पे थोड़ा वैसा इंसान कहे तो ये पहाड़ में जो अब एक 60 साल का बंदा अगर कुछ चीज़ कर रहा है तो उस पर उसका ज़्यादा अनुभव है भाई, वो इन चीज़ों से ज़्यादा पहले घुला मिला है और जागरी भी लगाता था। तो हमने कहा एक काम करते चले जाते, तो शाम को गए हम 7 बजे करीब,
वो बंदा उसी टाइम आया था, मतलब आके कहीं जा रखा था, उसी टाइम आया था। उसने गाड़ी खड़ी करी, आया, हम बैठे, उन्होंने चाय वाय दी, चाय वाय पी हमने। वहाँ मैंने ये भी नहीं देखा, वहाँ उस दिन हाथ भी नहीं रुके कि ये हरिजन है, मैं पंडित तो कुछ नहीं। चाय वाय पी उनके घर पे आराम से। उसको बताया, उसने चावल, उसने देखो जब प्रभु की कृपा कहते हैं, उसने चावल वावल देखे, उसने बताया, बोला ऐसा ऐसा है कि तुम्हारा देवता बहुत ख़राब हो रखा है, तो तुम्हारा अच्छा है कि तुम्हारी जो देवी है वो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो उसने मुझे सीधे और 2 टक शब्दों में बोला कि एक काम करियो, तो कल दिन में आ जाइए अपने आप। हम पूछने गए थे कि हम क्या कल शाम को आ जाएँ तो आप हमारी पूछ कर दोगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले खुद ही बोल दिया कि एक काम करना, तो कल दिन में आ जाएगा बेटे। मैंने कहा कल दिन में तो ड्यूटी है, मैंने दिन में। तो बोला एक काम कर, तो कल शाम को आई हो, रात में जागरी लगाएंगे, रात में आई हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अभी भी ना गूस बम्स हो जाते हैं, ये खुद का एक्सपीरियंस है। मैं गया अगले दिन, नहाया वाया, गंगा जी नहा के गया बाकायदा, और जागरी लगी। जैसे मैं तुम्हें बता दें कि पहले उसने उसको नचाया, फिर उसने उनके देवता को नचाया, फिर उनके यहाँ किसी में नरसिंह आता था, उन्होंने उनको नचाया। तो उसने बोला, जो जागरी वाला था, उसने बोला इस पर भी लगाओ, बोला इसके आगे भी धूप कर। उसने मुझे आगे बुलाया, मैं बैठा पालती मार के, उसने धूप वूप करी। अब जागरी स्टार्ट हुई, नाच नगा हुआ। कई बार मन में आया, कई बार नहीं आया, कई बार अंदर, कई बार बाहर, क्योंकि वो आवाज़ बड़ा अजीब होता थे भाई। तो फिर वहाँ पे एक लड़की नाच रही थी, मतलब आंटी टाइप की एक लड़की नाच रही थी। वो आई मेरे पास एकदम से, मतलब ऐसे चावल वावल लगाते हैं सबके, आपने देखो आरती वो चलते हैं, जब देवता नाचते तो चावल फेंकता है, फूक के चावल फेंकता है सबको आशीर्वाद के लिए। वो आई मेरे पास, उसने मुझसे ऐसे बोला, तू क्या देख रहा है? और उसने मुझे ऐसे पकड़ा, मेरे सर को थोड़ा ऐसे गर्दन झुका के, मेरे सर पे से चावल लगाए, और वो जैसी गई तो मैं उसके पीछे 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 चल दिया नाचते नाचते। उसने पूछा बता कौन है, क्या चाहिए? तो उसने एक ही बात बोली कि बोला ना इनको परेशान करूँगा, ना करा है, बोला इनको सब मिलेगा। उसके बाद माता की जागीर लगी तो हमारी दीदी नाच गई, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, कभी कहीं किसी ने बताया नहीं था, इतने साल में ना पता था। दीदी नाची, मैं नाचा। उसने बताया कि आपके ऊपर, इनके ऊपर हंकार रूप पुजवाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा शांत करवाना पड़ेगा। अगले दिन से चिमटा वगैरह मंगवाया हमसे, त्रिशूल चिमटा मंगवाया, पूजा वूजा करी। तो ये इतना लंबा प्रोसेस था। अब फिर कहते हैं कि बस, लेकिन उसने एक वादा लिया, बस जैसे जागीर लगाई, उसने गुरु ने एक वादा लिया कि जिस दिन तेरा बनेगा उस दिन तू 2 हाथ की जगह इसको भी देगा। ये मुझसे वादा कर कि जो तेरा देवता है, जो भी है, वो ये तुझे देगा तो तू उसे भी देगा। वही वाली बात मैंने आपसे कही कि वो हमें देगा तो हमारा फ़र्ज़ भी है उसको देना, कि हमारा फ़र्ज़ भी उसको देना है। अब ऐसी हाथ रूप में लोग देवता लगा देते हैं। अब इतना समय हो गया, अब तो अच्छा है, मतलब बढ़िया है। वही चीज़ थी जो धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ खींचती चली गई। फिर मंदिर जाना, पढ़ना, जानना। तो आपको देवी देवता खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट करा है? ऐसा समझ लो कि प्रभु की इच्छा जो हुई, उसने, देखो वही बात है, उसने रास्ता दिखाया, तो उस रास्ते पे कैसे आपको चलना है वो आपको देखना है। तो अजय भाई बहुत ही अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था आपका। कहीं ना कहीं हर चीज़ में नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं है, कि आज आप इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हो। वो भी शायद आपके कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एक्सपीरियंस थे वही आपको धीरे धीरे पॉजिटिव में भी ले आए। चीज़ें ऐसी होती है कि उस समय पेन होता है, उस समय बुरा लगता है, लेकिन अब कभी ना कभी सोचते हैं तो उन्हीं चीज़ों ने मजबूत बना, खुशी मिलती है। हाँ, ऐसा लगता है कि अब ऐसा समय कि आज कोई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आज के आपके समय के लिए। बहुत मज़ा आया आपके साथ। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इनवाइट किया भाई, और आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ लोगों को ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।